गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरवतीं भज विश्वनाथं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो। ताली लगा कर डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेदिए खोले। अगम निगम के भेदिए खोले। अगम निगम के भेदिए खोले। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेदिए खोले। अगम निगम के भेदिए खोले। अगम निगम के भेदिए खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला ताली लगा के कोई और नहीं। कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो। जब करवट बदले बाप चमकते अगले पिछले। बाप चमकते अगले पिछले। बाप चमकते अगले। काया जब जब करवट बदले
पिछले पाया चमकते अगले पिछले आप चमकते अगले पिछले ऐसा ज्योति जगाने वाला और नहीं, ऐसा ज्योति जगाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं हो। हर हर महादेव देखिए जयकारे की आवाज सब लोग हर हर महादेव बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री त्रिपात्री जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव शंकर भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। शंकरः शंकरोतु ते शंकरः शंकरोतु में भगवान शंकर हमारा आपका कल्याण करें। वैशाख मास पवित्र मास है। शिव पुराण की कथा जन्म जन्मांतर के पापों को धो देने में समर्थ है। बोले शंकर भगवान की। जय हो। मनुष्य पाप करके दुखी होता है और धर्म करके भजन करके सुखी होता है। यदि आपके जीवन में ज़्यादा दुख हैं तो मानना चाहिए कि इससे पहले आपके द्वारा पाप जरूर हुए हैं। और यदि आपके घर में सुख शांति नजर आ रही है तो इससे पहले आपके द्वारा पुण्य जरूर होगा। पुण्य बिना सुख होए नहीं और होए न दुख बिन पाप। और काहू ही दोष न दीजिए समझ आपने आप। बिना पुण्य के सुख नहीं है और बिना पाप के दुख नहीं। कोई भी पौधा लगाएंगे आप तो उसमें फल तो लगेंगे ना। अब नीम का पेड़ कीकर का पेड़ लगाओगे तो कड़वा और कांटेदार होगा और आम के पेड़ लगाओगे तो मीठे फल उसमें से निकलेंगे। जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष होता है। कर्म हमारे बीज हैं। तुलसी यातन खेत है। मनुष्य का शरीर खेत है। खेत के लिए किसान की जरूरत है। बोले मनसा भयो किसान। मन आपका किसान है। बीज चाहिए। पुण्य पाप दो बीज हैं। पाप और पुण्य दो बीज हैं। भवे सुलुने निदान। अब जैसे कर्म बोएगा
बीज बोएगा वैसे ही फल प्राप्त होगा। ईश्वर किसी को दुखी सुखी नहीं बनाता है। ईश्वर आपके अपने कर्मों का फल ही देता रहता है। जैसे मजिस्ट्रेट जज फाइल के आधार पर ही निर्णय देता है, उसका किसी व्यक्ति से राग द्वेष नहीं है। इसी तरह ईश्वर तुम जैसे कर्म करोगे वैसे फल तुम्हारे सामने आएंगे। नीम का पेड़ लगाओगे तो कड़वे फल आएंगे, अंगूर लगाओगे तो मीठे फल आ जाएंगे। अपने कर्म सुधारने का प्रयास करो। पहले पाप किए थे, आज दुखी हो, और गरीबी मिटाने के लिए फिर पाप कर रहे हो, आगे चल के फिर गरीब हो जाओगे। पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी। शास्त्र कहते हैं व्यक्ति पाप करके दुखी होता है, दुख मिटाने के लिए पाप करता है, गलत से गलत काम करता है, और उसका परिणाम फिर दुख होता है। तो पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी। बार बार गरीब होते हैं, बार बार जन्म लेके मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर गरीब होते हैं। और अगर आपने धर्म का आचरण किया है, भजन पूजन किया है, तो इस जन्म में भी आप सुखी हैं और आगे भी आप सुखी ही रहेंगे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। शिव पुराण 18 पुराणों में चौथा स्थान रखता है। शिव पुराण के रचयिता भगवान शंकर स्वयं हैं। भगवान शंकर ने स्वयं शिव पुराण की रचना की है। पहले शिव पुराण 1 करोड़ श्लोकों में था, फिर व्यास जी ने उसे 24,000 में आबद्ध किया है। जो व्यक्ति शिव पुराण 7 बार पढ़ ले या सुन ले, उसे निश्चित भगवान के दर्शन हुआ करते हैं। शंकर भगवान की हर हर। भगवान शंकर की आराधना परम कल्याणकारिणी है। आप जो शिव बोलते हो ना, शिव 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 नमः शिवाय, शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है। शिव शब्द का जो अर्थ है वो कल्याण, सुख, शांति है। जैसे वाटर है तो वाटर शब्द का अर्थ क्या है? पानी। इसी तरह शिव शब्द का अर्थ क्या है? कल्याण। भगवान शंकर का नाम है शंकर। शंकर, शंग माने शांति, कर माने क्रिया है, ये करे। हे भोलेनाथ, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारे जीवन में कल्याण हो, शांति हो। हर हर बोलते हैं हम, उसका भाव यही है कि हमारे पाप हर लो, हमारे दुख हर लो, हमारी जड़ता मूर्खता हर लो। प्रभो, हमें सुख और शांति का दान दो। ये शंकर शब्द का अर्थ होता है। हर हर का मतलब है सबका हरण करो, पापों का अपहरण कर लो भोलेनाथ। भगवान शंकर परम दयालु, परम कृपालु हैं। गाल के बजाय ते निहाल हो जाते हैं। एक गड़वी जल भी अगर आपने शंकर पर चढ़ा दिया तो 24 घंटे भजन करने का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान शंकर का उपासक जल्दी दुखी नहीं होता है। यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण हैं, उनका एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम रखा गुणनिधि। वो हो गया दोष निधि, दोषों का भंडार हो गया। रात दिन पाप करता है। पिता ने अनेक बार समझाने का प्रयास किया, बेटा पाप नहीं करना चाहिए, पाप का फल दुख होता है। बुद्धि कमजोर है, ध्यान नहीं दे रहा। जब गलत से गलत काम किया उसने बहुत दिनों तक, दुखी होकर पिता ने कहा तुम घर से निकल जाओ, तुम हमारे पुत्र नहीं, हम तुम्हारे पिता नहीं। सुधर जाओ तो आ जाना,
और नहीं सुधरो तो चले जाओ। घर से निकाल दिया गया है, अनाथ जैसी जिंदगी अब उसकी हो गई है। अड़ोस पड़ोस के लोग सब जानते हैं कि पापी है, उसे कोई रोटी भी नहीं देता। जो गृहस्थ देखता है कि हमारे तरफ आ रहा है, दरवाजा बंद कर लेता। हर व्यक्ति सुख चाहता है, पर थोड़े लोगों को सुख मिल पाता है। शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है, अगर आप दुखी हैं तो किसी पाप का फल है, और आप सुखी हैं तो किसी पुण्य का ही फल है। वो दोष निधि ब्राह्मण 2-3 दिन का भूखा था, कहीं रोटी मिली नहीं। शिव पुराण में लिखा है, एक शिव मंदिर नजर आया उसको। शिव मंदिर नजर आया, सोचने लगा कोई भक्त शायद कुछ चढ़ा गए होंगे, वही खा के पेट तो भर लूंगा। भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता। अंदर घुसा, देखा अंधेला था, कुछ नजर नहीं आ रहा। उसने कपड़ा जलाया और कपड़ा जला के चारों तरफ देखने लगा क्या पड़ा हुआ। भगवान शंकर सोच रहे हैं ये मेरी आरती कर रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर। विचार करो थोड़ा, ये बाहर की कहानी नहीं है, शिव पुराण में लिखा हुआ है। चोरी के उद्देश्य से मंदिर में प्रवेश है, वस्तु पड़ी हो, कपड़ा जला के चारों से देख रहा था, और भोलेनाथ सोच रहे हैं ये मेरी आरती कर रहे हैं। और जब उसकी मृत्यु हुई तो बंगाल के राजा अरिंदम का पुत्र दम बन के प्रकट होता है। प्रश्न खड़ा होता है, बच्चा अगर बड़े घर में पैदा हुआ तो क्यों हुआ, और गरीब घर में हुआ तो क्यों हुआ? कि नया पाप पुण्य तो किया नहीं इसने। आज अंबानी के घर अगर पोता होता है तो पैदा होते अरबों का मालिक हो गया कि नहीं हुआ? टाटा बिरला के घर बच्चे पैदा होते अरबपति हो गए नहीं हुए? अभी कमाया तो नहीं, फिर अरबों रुपया कैसे मिल गया? एक दूसरा बच्चा पैदा होता है गरीबनी के घर, उसको कपड़े भी नसीब नहीं होते, टोकरी में पड़ा हुआ है, माँ काम कर रही है, वो गंदगी में लपटा हुआ है, मक्खियाँ काट रही हैं, मच्छर काट रहे हैं। शास्त्रों में विचार है, ना उसने अभी नया काम किया ना इसने कुछ किया है, वो पैदा होते ही अरबपति हो गया, और ये बेचारा गरीब है, चिथड़े में लपटा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? क्या भगवान पक्षपाती है, किसी को बड़ा बना दे किसी को छोटा बना दे? पक्षपाती को हम भगवान मानने को तैयार नहीं हैं। हम तो उसी को मानते हैं जो सही निर्णय देता है, अपने भक्तों पर कृपा करता है, दीन दुखियों का दुख हरता है, वो भगवान कहलाता है। उत्तर उसका यही है कि इस गरीब के बच्चे ने पहले जन्म में कोई भजन पूजन दान नहीं किया, इसलिए गरीब घर में पैदा हुआ है, और उसने पहले जन्म में बहुत बड़े बड़े दान यज्ञ किए हुए हैं, इसलिए आज पैदा होते ही वो अरबपति हो गया। काहू न को सुख दुख कर दाता, 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 निज कृत कर्म भोग
किसी को दुख नहीं दे सकता, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। हमारे अपने कर्म ही हमको दुख और सुख दे रहे होते हैं। ध्यान रखना। देखो इतना गरीब था, रोटी के लिए तरस रहा था, भगवान शंकर के मंदिर में कपड़ा जलाया है ये देखने के लिए कुछ सामान पड़ा हो तो उठा खा लूं। भोलेनाथ ने दया कर दी उस पर, ये मान लिया कि ये मेरी आरती उतार रहा है। इसे दूसरे जन्म में बंगाल के राजा अरिंदम का पुत्र दम बन के प्रकट हुआ है। नाम पड़ा है दम। ध्यान से सुनो और विचार करना। ये शिव पुराण की जो कथा है, ये भगवान शंकर का जो पूजन है, वो तुम्हें क्या नहीं दे सकता। 9 दिन हैं, यदि आप आते रहोगे सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा। दम बन के पैदा हुआ है और जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ घर घर में दीप जलाता है, हर मंदिरों में दीप जलाता है। उसका एक ही काम है, छोटे बच्चे तो खेल खेलते हैं, वो खेल नहीं खेलता, वो तो जगह जगह मंदिरों में दीपक जलाता है। पिता की मृत्यु के बाद राजा बन के जब बैठा, पंच सरपंचों को बुलाया और कहा देखो हर मंदिरों में दीप जलाना है, जो दीप जलाएगा वो कृपा पात्र होगा हमारा, हम उस पर कृपा करेंगे। अपने यहाँ तो एक दिवाली को दीप जलते हैं, वहाँ प्रतिदिन दीपावली है, हजारों मंदिर हैं, सभी मंदिरों में दीप जलाए जा रहे हैं। देखो सुनो और विचार करो, क्या समझे आप। सारी जिंदगी उसने आनंद से व्यतीत की, राजा बना राजा, भिखारी ब्राह्मण बालक भगवान शंकर की श्रद्धा से पूजा करने नहीं गया, वो तो ये देखने गया है कि यहाँ कुछ पड़ा हो। और वो कपड़ा जलाया है तो भगवान शंकर का नाम भोलेनाथ है। भोलेनाथ का मतलब बड़े भोले भाले हैं, ये जीवों पर जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। और भगवान शंकर की आराधना सभी करते हैं, चाहे मनुष्य हो, देवता हो, राक्षस हो, सब पूजा करते हैं भगवान शंकर। बल्कि भगवान विष्णु, राम और कृष्ण की उपासना तो केवल वैष्णव लोग करते हैं, लेकिन भगवान शंकर की आराधना सभी लोग करते हैं। क्यों? ये सब पर कृपा करने वाले हैं। जब दम समाप्त हुआ तो तीसरे जन्म में कुबेर बन के पैदा हुआ। कुबेर जानते हैं आप लोग? नहीं, वित्त मंत्री है संसार का। कुबेर बन कर के पैदा हुआ। फिर उसने बड़ी आराधना की और आराधना करने के बाद काशी में जाकर भगवान शंकर की आराधना करता है। भगवान शंकर के दर्शन होते हैं। भोलेनाथ आपसे मेरा कभी वियोग न हो। भगवान शंकर ने मित्र बना लिया और कहा मैं कैलाश में रहूँगा, तुम अलकापुर एक नगरी है यक्षों की, तुम वहाँ रहो। और तुम वित्त मंत्री, तुम्हारे पास पैसे की तो कमी नहीं, वित्त मंत्री बन जाए फिर कहने क्या है। आज भी वो व्यक्ति वित्त मंत्री बना बैठा हुआ है, जिसने केवल चोरी के उद्देश्य से कपड़ा जला के देखा था। उन्हीं भगवान शंकर की अगर आप आराधना श्रद्धा से करेंगे, उनका नाम जपेंगे, तो होने वाले जन्म भी आपके वैसे ही होंगे जैसे उस दोष निधि का हुआ है। एक बेल पत्री भगवान शंकर पर चढ़ा दो, करोड़ कन्यादान का फल प्राप्त होता। अखंडैर बिल्व पत्रैश्य पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पण। एक गड़वी जल भगवान शंकर पर चढ़ा दो, 24 घंटे पूजा करने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। इतनी सरल पूजा और किसी देवता की नहीं है। और देवताओं के तो पहले मुकुट उतारो, फिर हार उतारो, आभूषण कपड़े उतारो, फिर उनको नहलाओ,
सिर पहनाओ, फिर धूप दीप, तब पूजा पूरी होती है। और भगवान शंकर बोले वहाँ तो कुछ कपड़ा है ही नहीं, खाली पिंडी है, जाके एक गड़वी जल चढ़ा दो, 24 घंटे पूजा का फल प्राप्त हो। शंकर भगवान की जय हो। हर हर माँ भगवान शंकर सर्वोपास्य हैं। ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं जो भगवान शंकर क्या। आप गांव देहात में भी चले जाओगे, राम कृष्ण विष्णु के मंदिर मिले न मिले, पर शंकर जी की पिंडी कहीं ना कहीं रखी जरूर मिल जाएगी। जिन्होंने भगवान शंकर की आराधना की है वे संसार में महान हो गए हैं। एक देवराज नाम का ब्राह्मण था, जाति से तो ब्राह्मण था, कर्म से वैश्य जैसा है, व्यापार करता है, गरीबी है, विश्वसनीय व्यक्ति को लूटता है, हत्या भी कर देता है। अनेक लोगों की उसने हत्या भी की हुई है। और जिसने जितना ज़्यादा विश्वास किया उसको उतना ही ज़्यादा वो लूटता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास करने वालों को धोखा देते हैं, और ऐसे लोग फिर सुखी नहीं हो पाते हैं, ध्यान रखना है। तो संयोग बन जाए, ये तो हरि सिंह जी का उद्यम है, इनके बेटों का उद्यम है कि इन्होंने बैसाख मास में आप लोगों को शिव पुराण सुनने का अवसर प्रदान किया है। इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। इनकी कथा से सैकड़ों हजारों लोग लाभान्वित हो सकते हैं। इन्हें खुद को सुनना हो तो हमारे वृंदावन आ जाएं या हरिद्वार आ जाएं, सुन लेंगे। ये जो आयोजन हो रहा है वो अपने लिए नहीं है, आपके लिए है। कि आप लोग वहाँ जा नहीं सकते, आप लोग व्यक्तिगत कर नहीं सकते, इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, नैतान विहाय कृपणान विमोक्ष एको। प्रहलाद जी के सामने जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए और कहा प्रहलाद से, बेटा चलो बैकुंठ ले चलते हैं, तो प्रहलाद जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा। क्यों? बोले अभी जाऊँगा तो अकेले ही जाऊँगा, और छोड़ जाओगे तो मैं हजारों से भजन कराऊँगा, और जितने भजन कर लेंगे उन सबको लेके बैकुंठ आऊँगा। मैं तो तारे ही जाऊँगा, सबको लेकर के तारना है। वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। ये भाग्यवान लोग होते हैं जो स्वयं तरते हैं और दूसरों को तार देते हैं, और पापी ऐसे हैं कि ना स्वयं तरते हैं ना दूसरों को तरने देते हैं। स्वयं भी गलत करते हैं और दूसरों को भी भड़काते रहते हैं। तरह के तो ये तो इनका सौभाग्य है कि भगवान ने ऐसी बुद्धि दी। पहले शुक्ताल में इन्होंने भागवत कथा सुनी और आपको शिव पुराण सुनवा रहे हैं। 9 दिन का समय है, वैसे तो हम 7 ही दिन देते हैं, समय की कमी है, लेकिन फिर भी इनका आग्रह नहीं टाल सके। 9 दिन का समय है, आप लोग श्रवण करें आकर के, आपकी अंदर की आंखें खुलेंगी कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। देवराज शर्मा महापापी है, विश्वास करने वालों को धोखा देता है, लूट लेता है और मार भी देता है। ऐसा महापापी व्यक्ति भी किस तरह बैकुंठ जा रहा है, ध्यान से सुनो, पता लगेगा। एक बार व्यापार करने के उद्देश्य से वो निकला है, झूसी पहुंचा है प्रयाग। वहाँ शिव पुराण की कथा हो रही थी। एक कमरे में ठहर गया, संयोग था से जोर का ज्वर आ गया, बुखार आ गई, कमरे में पड़ा है, मजबूर है कि जा नहीं सकता कहीं, और बगल में शिव पुराण की कथा हो रही है। उसके कान में शब्द पड़ते रहे, श्रद्धा से सुनने नहीं आया, वो तो व्यापार करने आया है, लेकिन मजबूर है क्योंकि बुखार जोर की है, तो पड़ा है, कान में शब्द पड़ रहे हैं।
कथा के शब्द जो आपके कान में जाते हैं आपके हृदय को धो देते हैं, पापों को धो देते हैं और शुद्ध हृदय बन के भगवान प्रकट होते हैं। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोवरम धुनोति समलम कृष्ण स्वलीलस्य यथा शरद। वर्षा के दिनों का जल गंदा हो जाता है, पर जैसे शरद ऋतु अक्टूबर प्रारंभ हुआ वही जल हवा से निर्मल हो जाता है। जैसे वर्षा का गंदा जल शरद ऋतु के हवा से निर्मल होता है, इसी तरह पापों से गंदा हुआ तुम्हारा मन भगवान की कथा सुन के निर्मल हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हो काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ताली लगा के पड़ा पड़ा कथा कानों में आ रही। जहर जान के पियो तो मरोगे, धोखे से पी लो तो भी मरोगे। इसी तरह भगवान की कथा धोखे से सुन लोगे, मजबूरी में सुनोगे तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और अगर श्रद्धा से सुन लोगे फिर तो कहना ही क्या है। भगवान शंकर के दर्शन जरूर होते हैं। अभी काशी में शिव पुराण कथा हुई, अमेरिका से हमारे शिष्य आए, उन्होंने बहुत खर्च किया 10-15 लाख रुपया, और 1 महीने की कथा 4 कथाएं सुनने के लिए फिर वो जून में आ रहे हैं दोबारा। उन्होंने बताया कि आप के कैसेट में हमने सुना कि 7 बार शंकर जी का शिव पुराण अगर पढ़ लिया जाए या सुन लिया जाए तो भगवान शंकर के दर्शन जरूर होते हैं। वो कहने लगे, गुरुजी मैंने 7 बार पढ़ा सुना आपकी कथा कैसेट में, और मुझको पराया और सपने में भगवान शंकर और गणेश भगवान के दर्शन होते रहते हैं, इसीलिए हम अभी आए हैं और 4 कथा सुनने और आए हैं। हर हर ये प्रत्यक्ष प्रमाण। और कथा कोई दूसरे करा रहे थे, बोले जितना रुपया कहो मैं भेज देता हूँ। हमने कहा जो इच्छा हो दे देना। 4-5 लाख रुपया स्वयं आए और 7 दिन बैठ करके प्रेम से कथा श्रवण कर, बोले 1 महीने के लिए पूरा परिवार आया। जो शुभ कर्म करेंगे उनका जीवन महान बनता है, उनके जीवन में यश मिलता है, धन मिलता है, शांति मिलती है। देवराज शर्मा पड़ा पड़ा कथा सुन रहा है मजबूरी में। 1 महीने कथा चली, समाप्त हुआ, देवराज भी समाप्त हो गया। उसको पकड़ के यमदूत यमलोक ले जा रहे हैं।
ध्यान देना है जरा। जब यम की बाउंड्री के पास पहुंचे तब तक भगवान शंकर के गण आ गए। उन्होंने कहा नहीं, अभी नरक नहीं जाएगा। क्यों? कथा सुनी है, लेकिन इसने तो मजबूरी में सुनी है। कहा गया भाई आग जान के छुओ तो जला दे, धोखे से छुओ तो भी जला दे। इसी तरह भगवान का नाम, भगवान की पावन कथा श्रद्धा से सुनो या मजबूरी में सुनो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। शंकर भगवान के हर हर। श्रद्धा से सुनना है, श्रवण करो, फल मिलेगा। आपको शायद मालूम नहीं होगा, बादल गर्जना करते हैं तो बगुली गर्भवती हो जाती है। वहाँ पति पत्नी का संबंध नहीं है, केवल बादलों की गर्जना से बगुली गर्भवती होकर अंडा देती है। इसी तरह जो संतों के, गुरुओं के मुख से जो कथा रूपी शब्द निकलते हैं, आपके कानों से अंदर जाते हैं, आपकी बुद्धि निर्मल होती है और भगवान शंकर, राम और कृष्ण के दर्शन भी हो जाया करते हैं। इसीलिए श्रवण करो श्रद्धा से, तत्काल फल मिलेगा। शरणवता श्रद्धया नित्यम गणतश्चो सुचेष्टितम काले नाति दीर्घे ने भगवान विशिते हृदय। जो श्रद्धा से कथा सुनते हैं, थोड़े ही समय में भगवान उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। अब जरूरत है विश्वास की। अगर आपके अंदर विश्वास जाग गया है तो विश्वास करो, आपका कल्याण होने वाला है। जब भगवान किसी पर कृपा करना चाहते हैं तो उसको पहले कथा सुनवाते हैं। ये भी समझ ले, अगर आप कथा सुनने बैठे हैं, इसका मतलब है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। अब भगवान आपका कल्याण कराना चाहते हैं। शिव पुराण सुनवा रहे। धर्मराज जी बाहर आए, बोले अब ये नरक नहीं जाएगा, शंकर के गण इसको ले जाएंगे वैकुंठ। श्रद्धा से सुने, अश्रद्धा से सुने, कैसे भी भगवान का नाम, भगवान की कथा कानों में पड़ जाए, उसका कल्याण हो जाता है। रस खान मुसलमान थे, कहीं कथा हो रही थी, वक्ता के पास भगवान कृष्ण का चित्र था, बड़ा सुंदर सा। उसकी नज़र पड़ गई रस खान की। बहुत परम भक्त हुए हैं कृष्ण के वो, तो एकदम मोहित हो गए स्वरूप देख के। ये कहाँ रहते हैं? पंडित जी ने कह दिया वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन की गलियों गलियों में आ रहे, ढूंढ रहे थे। अब देखो, कथा न सुनते, चित्र न देखते तो संस्कार कैसे बनता? और अंत में लिखा है, देखो कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। रसखान कहते हैं, बड़े कवि और बहुत बड़े भक्त हुए भगवान कृष्ण के, और कहते हैं मैंने घर घर गली गली में ढूंढा, कहीं पता नहीं लगा, लेकिन जब सेवा कुंज में गया तो भगवान कृष्ण का मैंने दर्शन पाया है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान किसी की जात पात नहीं देखते हैं, भगवान तो केवल प्रेम देखते हैं। जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो गया, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। ये जात पात धर्म तो यहाँ मृत्युलोक में है। भगवान के तो दरबार में एक ही व्यक्ति का सम्मान होता है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्यार होता है। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कल्याण हो जाता है। देवराज शर्मा, जिनको घोर नरक में जाना था, मजबूरी में बुखार के कारण उन्होंने कथा सुनी तो जाके शिवलोक में सदा के लिए निवास किया। जो भगवान की कथा सुनते हैं तो नरक नहीं जा सकते। भागवत में लिखा, सदा सेव्या सदा सेव्या। अरे भाई, बराबर सुनते रहो। सुनते रहोगे तो क्या होगा? बोले दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आओगे, सीधे वैकुंठ में निवास करोगे। नस गर्भ गता भूया
मुक्ति भागी न संशया। वो व्यक्ति दोबारा माता के गर्भ में नहीं आएगा, वो सीधा मुक्त हो जाएगा जो भगवान की पावन कथाएं सुनता है। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। ये शिव पुराण के महात्म्य में लिखा हुआ है, ध्यान से सुन लो जरा, काम की बात है। बिंदुक ब्राह्मण होता हुआ भी व्यभिचारी हो गया था। यद्यपि उसकी पत्नी चंचुला बड़ी सुंदरी थी, पतिव्रता थी, फिर भी वो अपनी पत्नी को छोड़कर वेश्या से प्यार कर बैठा है और हिंसा, जीवों की हिंसा करता है, मारना, काटना, लूटना। ये गलत काम लोग तभी करते हैं ना जब बुद्धि कमजोर होती है। जिसकी बुद्धि निर्मल होती है ऐसा व्यक्ति जल्दी गलत काम नहीं करता। जो भविष्य के बारे में सोच नहीं पाता, चोर चोरी करता है। अगर वो भविष्य के बारे में सोचे कि पकड़ गए तो कितने डंडे जूते खाएंगे, कैसे जेल में रहेंगे, नहीं भैया चोरी नहीं करनी। बुद्धि जब कमज़ोर होती है तो अभी तो चोरी करो, खाओ, आगे जो होगा देखा जाएगा। ये वही लोग सोचते हैं जिनकी बुद्धि कमज़ोर होती है। कमज़ोर बुद्धि वाले ही गलत काम ज़्यादा करते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। स्त्री पतिव्रता है, पति सामान्य है, तब भी अपने पति से ही प्यार करती है, और बुद्धि थोड़ा कमज़ोर है तो दूसरे पुरुषों से प्यार करती रहती है। और जो पर पुरुषों से प्यार करती है नारी, नरक में उसके गुप्त अंग में गर्म मूसल का प्रयोग हजारों वर्ष तक होता रहता है। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। पर पुरुष से प्यार करने वाली नारी के लिए अस्वर्ग्यों, कभी स्वर्ग नहीं मिलता उसको, अयशस्यों, उसको यश भी नहीं मिलता। थोड़ा सुख मिलेगा पर पुरुष से प्यार कर, क्योंकि सदा तो पर पुरुष के साथ रह नहीं सकोगे ना। थोड़ा सा सुख मिलेगा और दुख अनंत है। नरक में महान कष्ट का सामना करना पड़ा। लेकिन जो स्त्रियां कमजोर बुद्धि होती हैं गलत काम कर बैठती हैं। अभी आगे एक प्रसंग आएगा, सुनो ध्यान से, जोर से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर। बिंदुक नाम का ब्राह्मण है, पत्नी का नाम चंचुला है। ब्राह्मण दुराचारी हो गया है, वेश्यागमन करता है, कभी कभार घर आता है। चंचुला हाथ जोड़ के कहती है, अगर आपको वेश्या से ही प्यार करना था तो मेरा जीवन आपने बर्बाद क्यों कर दिया? आपको विवाह नहीं कराना चाहिए था, और कराया है तो आप घर में रहते, मैं आपकी सेवा करती, मुझे भी सेवा करने का अवसर मिलता। आज मैं पति के दर्शन के लिए तरसती रहती हूँ, आप उन्हें छोड़ दें, यहाँ रहे, वो नहीं छूटेगी। बिंदु कहता है उसे नहीं छोड़ूंगा। बहुत दिनों तक जब ये कर्म चलता रहा, आखिर ये ऐसी बीमारी है वासना की कि न चाहते भी व्यक्ति गलत काम कर देते हैं। चंचला भी पर पुरुष से प्यार कर बैठी है। ध्यान से सुनना है और फिर विचार करना है। चंचला पर पुरुष से प्यार कर बैठी है। एक दिन जब वो पर पुरुष के पास घर में बैठी थी तो उसका पति बिंदुक आ गया। जब बिंदुक ने देखा कि पर के साथ बैठी है, डंडा उठा के बहुत मारा। दुष्टा पापनी, तो पर पुरुष से प्यार करती है। उसने कहा इसमें कारण आप हैं, मेरे पाप में आप कारण हैं। यदि आप घर में रहते, मुझे सेवा का अवसर मिलता, मैं गलत काम न करते।
आखिर आपने भी तो पर नारी से प्यार किया, और वेश्या का प्यार तो बहुत बड़ा पाप माना जाता है। आप छोड़कर घर आइए, मैं कभी पर पुरुष की ओर आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। कहता है वो नहीं छूटेगी। अब बिंदु आगे क्या कहता है, ध्यान से सुनो। तो उससे पैसे लेके मुझे दे दिया कर, मैं वेश्या को दिया करूँ। वो रोज पैसे मांगती है, मुझे मिल नहीं पाते। उसने कहा ठीक है, दे दूंगे। ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? अब वो चंचला अपने जार पति से पैसे लेती है और विवाहिता पति को देती है, और विवाहिता पति वेश्या को देता है। कुछ दिन चलने के बाद बिंदु की मृत्यु हो गई। जो पाप करते हैं वो जल्दी मरते भी हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म रक्षा करने वाले की तो रक्षा करता है, और जो धर्म त्याग देते हैं, धर्म एवं हतो हंति, वो मारे जाते हैं। ज्यादा दिन वो जी नहीं पाते। बिंदुक समाप्त हो गया। अब चंचला की उम्र कुछ ढल गई है। लोग तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, वो भी साथ चल पड़ी है। गोकर्ण तीर्थ में गई है, स्नान किया है, और उसके बाद मेला घूमने निकली। कथा हो रही थी, बैठ गई। कथा प्रसंग में यही बात आई जो हम पहले सुना चुके आपको, कि जो औरत पर पुरुष से प्यार करती है उसके गुप्तांग में गरम गरम मूसल का प्रयोग बहुत समय तक होता रहता है। सुन करके कांप गई। मुझे तो धर्म का पता ही नहीं था, कभी कथा सुनी नहीं जिंदगी में, कोई संत मिले नहीं। कथा से ही तो विवेक होता है, गलत काम से व्यक्ति बचता है। ध्यान दो जरा। कथा समाप्त हुई, श्रोता गए, और चंचला आके ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी। हाय हाय, मैं पापनी हूँ, मैं दुष्टा हूँ, मैं अभागिनी हूँ। देवी क्या हो गया तुम, क्यों रो रही हो? महाराज मुझसे पाप हो गया, मुझे पता नहीं था कि ये गलत काम। आजकल भी कहते ये कोई खास बात, इससे क्या फर्क पड़ता है। आजकल आम चर्चा जो हो रही है, विदेशों की नकल हो रही है। शादी से पहले बच्चे होने लगे हैं। विदेशों में पहले बच्चे हो जाते हैं, फिर शादियां होती हैं। ऐसे भी कई परिवार सामने आए। विदेशों में जाकर देखा, फ्री सेक्स है वहाँ। कोई स्त्री किसी पुरुष से प्यार कर ले, पति रोक नहीं सकता। कोई पुरुष पर पत्नी से प्यार कर ले, रोक नहीं सकता। वहाँ पाप नहीं मानते इसको। कहते हैं जबरदस्ती नहीं करना है, जबरदस्ती करोगे तो फांसी है। बाकी दोनों अगर रजामंद हैं तो पाप नहीं है। ये विदेश का फार्मूला है, लेकिन भारत का फार्मूला यही है, जो पुरुष पर नारी से प्यार करेगा, लोहे की गर्म आग, लाल तपाई हुआ लोहा, स्त्री शकल स्त्री की होगी, और उसको गले लगाना पड़ता। हजारों वर्षों तक वो पुरुष उस गर्म लोहे की स्त्री को गले लगाता रहता, महान पीड़ा का अनुभव करता है। जो स्त्री गलत काम करती है उसके लिए आपको सुनाई दिया हमने, महान कष्ट का। चंचला रो पड़ी, चरणों में गिर गई। मैं हतभागिनी हूँ, दुष्टा हूँ, पापनी हूँ। महाराज मुझसे गलत काम हो गया, मुझे पता नहीं था कि इसमें पाप लगता है। आपने सुनाया, मैं सुकुमारी ऐसा भीषण कष्ट कैसे सहूँगी? मैं मारी गई, मुझे बचा लो।
ब्राह्मण ने कहा, देवी, पाप के बाद अगर पश्चाताप हो जाए तो पाप कटने लगता है। हाय हाय, हमसे ऐसी गलती क्यों हो गई, ये पश्चाताप कहलाता है। हे प्रभु, हमें क्षमा करो। देवी, अगर तुम अपनी मुक्ति चाहती हो तो एक बार शिव पुराण सुन लो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, तुम सीधे वैकुंठ चली जाओगी। हर हर महादेव शंकर भगवान की जय। चरणों में गिर गई। पैसे तो है नहीं ज़्यादा मेरे पास, आप सुना दीजिए। बोले, हम सुना देते हैं। उसने बड़ी श्रद्धा और विश्वास और प्रेम के साथ बैठकर शिव पुराण की कथा सुनी चंचला ने। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब शरीर छूटा, विमान आया है, दिव्य शरीर प्राप्त हो गया उसको, और विमान पर बैठ करके शिवलोक जा रही है। देवता पुष्प वर्षा कर, बाजे बजाकर जय जयकार कर। हर हर। भगवान शंकर को प्रणाम किया तो भोलेनाथ ने कहा, बेटी, तुमने पाप तो किया था। सनातन धर्म में ये सबसे बड़ा पाप है। हिंदू धर्म में पाप तो सबको लगता है, किसी भी धर्म के हो। धर्म के 7 सूत्र हैं, 7, जो इनका पालन करे वो किसी भी धर्म का हो, उसका उद्धार हो जाएगा। और इनका पालन नहीं करेगा तो सनातन धर्म भी उनका उद्धार नहीं कर सकता। 7 सूत्र कौन से हैं, गिन लो। अहिंसा, किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। सत्यम, झूठ नहीं बोलेंगे। अस्तेय, चोरी नहीं करेंगे। काम तुम्हारा सीमित रहे, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। क्रोध से बचना है और लोभ से बचना है, और जीव मात्र के प्रति दया दर्शानी है। धर्म वयम सार्ववर्णिका लिखा है। ये 7 सूत्र सारे धर्म, सारी दुनिया के लोगों के लिए। निर्दोष जीवों को मारना और खाना ये धर्म नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम मांस नहीं खाओगे तो तुम्हें पाप लगेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा। हाँ, खा सकते हो ये तो लिखा है। जैसे हिमालय के पर्वत में ऊपर लोग रहते हैं, अब वहाँ तो अनाज पैदा होते ही नहीं था, जानवर होते थे तो मार करके पेट भर ले, उत्तरे मांस भोजन हो, शास्त्र में लिखा है। और वो मांस खा लेते हैं, उनको पाप नहीं लगता। लेकिन नहीं खाएंगे तो पाप लगेगा, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। बल्कि मांस शब्द की व्याख्या यही है शास्त्र में, माम सा। माम माने मुझको, सा माने वह। आज मैं जिसका मांस खा रहा हूँ, आगे वो हमारा मांस खाएगा। स्वमासम खादयन्ति ते, क्या तांस तेत प्रेत खादतान, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तुम जिसका मांस आज खाओगे, आगे वो तुम्हारा मांस जरूर खाएगा। आज तुम जिसको तेल में तलोगे, वो भी तुम्हारे मांस को तेल में तलेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है। दुख दिए दुख होता है, और सुख दिए सुख हो। तुम दूसरों को दुख दोगे, दुख मिलेगा। तुम दूसरों को सुख दोगे, सुख मिलेगा। ये सार्ववर्णिका लिखा शास्त्र में, धर्मोयम सार्ववर्णिका। ये जीव मात्र के लिए 7 सूत्र हैं धर्म के। मूल को तो लोगों ने छोड़ दिया है, अपने अपने संप्रदाय की छोटी बातें पकड़ के बैठे हुए हैं। उससे कल्याण नहीं होगा। ये 7 सूत्र हैं, इनको पकड़ लो, किसी भी धर्म के हो, तुम्हारा उद्धार हो जाए। और बड़े से बड़ा धर्म तुमने अपना लिया है, लेकिन गलत काम कर रहे हो, कभी उद्धार होने वाला नहीं। सत्य बोलना,
जीवों की हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना। 3 हो गए, काम क्रोध लोभ, इन तीनों से बचना। अब कितने हो गए? 6। और जीव मात्र के प्रति दया भाव रखना। ये 7 सूत्र हैं धर्म के, और इनको छोड़ के तुम दूसरे बातों को पकड़ के बैठे हो, घोर नरक में जाओगे, कोई बचा नहीं सकता है। अष्टो, भगवान शंकर ने कहा तुमने शिव पुराण सुना है देवी? शिव पुराण मैंने ही रचा हुआ है, मुझे बहुत प्रिय है, अब तुम सदा यहीं रहोगे। अम्बा पार्वती को जब प्रणाम किया चंचला ने, अम्बा पार्वती ने गले लगा लिया, बहन अब तुम हमारी फ्रेंड हो गई हो, हमारी मित्र हो गई, सहेली हो गई हो, तुम सदा हमारे ही साथ पास में रहोगे। ये चंचला को आशीर्वाद मिला हुआ है। कुछ दिन बीते, पति याद आ गया। भारतीय नारी की यही एक विशेषता है महाराज, पति कैसा भी हो, अगर नारी पतिव्रता है तो उसका कल्याण चाहती है। एक दिन पार्वती अम्बा से बोली माँ मैंने तो एक ही पाप किया था, उन्होंने तो बहुत सारे पाप किए, मेरे पति का क्या होगा? उन्होंने कहा बहन बेटी, तेरे पति करोड़ों वर्ष नरक भोग करके विंध्याचल पर्वत में इस समय प्रेत बना हुआ, न दिन में खा सकता, न रात में सो सकता, भूख प्यास से तड़प रहा। चंचला की आंखों से आंसू निकल आए। भारतीय नारी की यही विशेषता है महाराज। अब आजकल बाहर की संस्कृति आ गई तुम्हारे यहाँ, इसलिए सब कुछ लड़खड़ा रहा, बने तो भारतीय संस्कृति विलक्षण संस्कृति है, अनादि है। दुनिया का सबसे पुराना धर्म अगर कोई है तो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। शंकर भगवान की जय। हर हर। चंचला कहती माँ उनका भी तो उद्धार होना चाहिए, मेरा उद्धार किया है, उनका भी कर दो। वो जैसे थे पर उनके साथ मेरा विवाह तो हुआ था। ये भारतीय नारी की विशेषता। चंचला ने कहा माँ उनका भी उद्धार करा दो आप। अच्छा बेटी, तुम्बुरु नाम के एक ऋषि हैं, नारद जी की तरह हैं, के सही साथी हैं, दोनों साथ साथ गाते हैं बजाते हैं। तुम्बुरु को बुलाया और कहा तुम्बुरु जी आपको विंध्य पर्वत जाना है, चंचला को साथ ले जाना है और वहाँ इसके पति को शिव पुराण सुना देना। इसके पति को शिव पुराण सुनवा दो। ये सौभाग्य की बात है, जो शिव पुराण सुन लेते हैं आगे पाप नहीं करेंगे। वो कितने भी पाप कर चुके हों उनके सारे पाप धुल जाते हैं और वो सीधे वैकुंठ जाया करते हैं। ये सिद्धांत। तुम्बुरु जी चंचला को लेकर के विंध्य पर्वत आए। लोगों को पता लग गया शिव पुराण की कथा होने वाली है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवगण सामान्य सब एकत्र हो गए, भीड़ लग गई। देखा हड्डियां मात्र थी उसकी, उछलता कूदता रोता गिरता फिरता। तुम्बुरु ने मंत्र बल से उसको बांधा है और बांधने के बाद पैसे बैठाल दिया। चंचला भी सामने बैठ गई हाथ जोड़।
विंध्य पर्वत पर तुम्बरु ऋषि ने 11 दिन शिव पुराण सुनाया। चंचुला बगल में हाथ जोड़े बैठी है और उसका पति पास में बंधा हुआ वहाँ बैठा हुआ है। और जैसे ही शिव पुराण समाप्त हुआ, उसका हड्डियों वाला शरीर छूटा, दिव्य भगवान शंकर के गण का स्वरूप प्राप्त हो गया। देवता पुष्प वर्षा, हरे हरे विमान आ गया है। दोनों पति पत्नी विमान पर बैठकर सीधे शिवलोक जा रहे हैं। बैकुंठ जाना चाहोगे बैकुंठ भेज देंगे। गोलोक धाम, साकेत लोक धाम, बैकुंठ धाम, शिवलोक, ये सब एक ही है, केवल नजर का अंतर है। जा पहुंचे हैं शिवलोक, प्रणाम किया भगवान शंकर को। भगवान शंकर ने कहा, तुम धन्य हो बिंदुक, तुम्हारी पत्नी ने शिव पुराण सुनाकर तुम्हारा उद्धार किया है। बिंदुक ने कहा, मैं भाग्यशाली हूँ, ऐसी पत्नी मिली जिसने मेरा भी नरक से उद्धार करा दिया है। प्रभु, आपके चरणों में आकर जीवन हमारा सफल हो गया। सज्जनों, भागवत शिव पुराण कथा सुनो, श्रद्धा से सुनो। समय अनुकूल है, दिन में काम कर लो और 4 बजे आके बैठ जाओ, 6:30 बजे विराम मिलेगा तुम्हें। एक भगवान शंकर का भजन सुन लो, आगे जाओ। बोले शंकर भगवान की, हर हर महादेव। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। चलो शिवालय शिव जी के, रोग कटेंगे तन मन के। चलो शिवालय शिव जी के, शिव है आदि अंत है शिव ही, मालिक है जन जीवन के। शिव है आदि अंत है शिव ही, मालिक है जन जीवन के। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। ताली लगा के हर हरे। श्रद्धा से जो आए शिवाले, हर आशा पूरी कर डाले। हर आशा पूरी कर डाले, हर आशा पूरी कर डाले। पापी भी कर शिव को ध्याए, वो भी मुँह माता वर पाए। पापी भी कर शिव को ध्याए, वो भी मुँह माता वर पाए। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। हर हर
कट जाए, लहर में कर शिव शंकर आए, लहर में कर शिव शंकर आए, लहर में कर शिव शंकर आए। भोलेनाथ 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 जय हो। शक्ति का वास है रहता चारों ओर शिवालय में, चारों ओर शिवालय में, चारों ओर शिवालय में। शिव शक्ति का वास है रहता चारों ओर शिवालय में, चारों ओर शिवालय में, चारों ओर शिवालय में। सबका भोलेनाथ विदाता है, सुखदेव भी महिमा गाता, सबका भोलेनाथ विदाता है, सुखदेव भी महिमा गाता। भोलेनाथ 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 हर हर। सोमवार का व्रत जो रखे, करे जो पूजा शिव जी की, करे जो पूजा शिव जी की, करे जो पूजा शिव जी की। सोमवार का व्रत जो रखे, करे जो पूजा शिव जी की, करे जो पूजा शिव जी की, करे जो पूजा शिव जी की। अंग संग हो जाते हैं, रक्षा करते हैं पल पल के, अंग संग हो जाते हैं, रक्षा करते हैं पल पल के। भोलेनाथ 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 हो। ताली लगा के भोलेनाथ की महिमा भोली, देखो तो फैला कर झोली, देखो तो फैला कर झोली, देखो तो फैला कर झोली। भोलेनाथ की महिमा भोली, देखो तो फैला कर झोली, देखो तो फैला कर झोली, देखो तो फैला कर झोली। पेड़ 84 का कट जाए, लहर में कर शिव शंकर आए, पेड़ 84 का कट जाए, लहर में कर शिव शंकर आए। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। चलो शिवालय शिव जी के, रोग कटेंगे तन मन के, चलो शिवालय शिव जी के, रोग कटेंगे तन मन के। शिव है आदि अंत है शिव ही, मालिक है जन जीवन के। शिव है आदि अंत है शिव ही, मालिक है जन जीवन के।
अटैक जल्दी नहीं होता है, और हर हर नाम भोलेनाथ बोलने वालों के सब पाप हर जाते हैं, दुख दारिद्र हर जाता है। भगवान शंकर की आराधना सभी करते हैं, भगवान विष्णु भी भगवान शंकर की आराधना करते हैं। एक बार भगवान विष्णु 1000 कमल पुष्प भगवान शंकर पर चढ़ा रहे थे। भगवान शंकर के 1000 नाम शिव सहस्त्र नाम कहलाता है। 1000 कमल पुष्प रखे हैं, एक नाम लेके एक चढ़ा देता है, दूसरा नाम लेके दूसरा, तीसरा। भगवान विष्णु जगन नियंता जगदीश्वर, भगवान राम भी बिना शंकर की उपासना के पानी भी नहीं पीते। सारे देवी देवता भगवान शंकर की आराधना करते हैं। ये सबके परदादा हैं, बाकी तो पैदा हो जाते हैं प्रकट, ये तो स्वयं प्रकट होते हैं ना, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सबके माता पिता है, इनसे ही सब पैदा होते हैं। भगवान शंकर ने परीक्षा ले ली, एक कमल पुष्प अलग रख दिया छुपा के। देखें अब नारायण जी क्या करते हैं। 999 पुष्प नामों के द्वारा 999 पुष्प तो चढ़ा दिए, अब एक नाम बाकी रह गया, शिव पुराण में ही लिखा है। अब भगवान विष्णु हैं, जगत नियंता हैं, जग संसार बनाने चलाने वाले हैं, चाहते हजारों कमल पुष्प पैदा कर लेते वह संकल्प नहीं। भगवान विष्णु ने सोचा कि लोग मुझको कमल नयन कहते हैं। भगवान विष्णु का एक नाम कमल नयन भी है ना, भगवान के नेत्र कमल की तरह लंबे खुले हुए। क्यों ना मैं अपना एक नेत्र निकाल के भगवान शंकर पर चढ़ा दूं। भगवान नारायण ने एक नेत्र निकाला और भगवान शंकर पर चढ़ा दिया। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए, नेत्र जैसे कहता ऐसा फिर हो गया। भगवान शंकर ने कहा, नारायण तुमने मेरी आराधना की है, पूजन किया है, तुम्हारे अनेक अवतार होंगे, राम कृष्ण वराह हंस अनेक रूप धारण करोगे, तुम्हारी सबसे ज़्यादा पूजा होगी, और दुष्टों का संहार करने के लिए सुदर्शन चक्र में तुम्हें दे रहा हूँ। भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, चारों हाथों में 4 दिव्य पदार्थ हैं। एक में शंख है, दूसरे में चक्र है, तीसरे में गदा है, चौथे में पद्म है। ध्यान रखना। तो सुदर्शन चक्र भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से निकाल के दिया, इसके द्वारा तुम दुष्टों का संहार करते रहना, जगत की रक्षा करना। मेरा काम तो ध्यान करने का है, और मेरा काम भक्तों पर कृपा करने का है। इसीलिए मैं बैठकर कैलाश में काशी में यही करूँगा। काशी की उत्पत्ति कैसे हुई? काश्याम मरणान मुक्ति। तुमसे भजन नहीं हो पा रहा, तुम चौथे पन में काशी में जाके बैठ जाओ, बिना भजन किए शरीर छूटेगा, सीधे वैकुंठ चले जाओगे। काशी में कीट पतंग पशु पक्षी भी मर के वैकुंठ जाते हैं, फिर भजन करने वालों की तो बात ही क्या है। और जो लोग काशी का ध्यान भी कर लेते हैं प्रतिदिन, वो आगरा में भी शरीर छोड़ें तो भी वैकुंठ चले जाते हैं। इतनी सुगमता है। भगवान विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, वो भगवान शंकर के द्वारा दिया हुआ है। कितने भोले हैं शंकर। एक व्यक्ति मंदिर में चोरी करने के लिए प्रवेश करता है। उसने देखा चारों तरफ कुछ नहीं, गरीब है, भूखा है, घंटा टंगा हुआ था। क्या समझे आप? तो सोचता और तो कुछ मिला नहीं, यही ले जाऊं बाजार में बेच दूंगा, 4 पैसे मिलेंगे, पेट तो भरेगा। हाथ बढ़ाया, नहीं पा सका।
तो प्रणाम करके जिलहरी के ऊपर चढ़ गए। नीचे जो होते हैं जिलहरी, जहाँ भी उस पर चढ़ गया। फिर भी हाथ नहीं पा सका। शंकर जी की पिंडी को प्रणाम किया और पिंडी के ऊपर पैर रख के खड़ा होकर घंटा उतारने गए। क्या भोलेनाथ की महिमा है सज्जनों देवियों। भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हरे। वो दुखी व्यक्ति नीचे उतर के चरणों में साष्टांग लौट गया। भोलेनाथ, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, ऐसा पाप आगे नहीं करूँगा। मैंने बड़ी गलती की, आपके सिर के ऊपर पैर रख के घंटा। भोलेनाथ ने कहा, अरे भोले भगत, मैं तुझे दंड देने के लिए प्रकट नहीं हुआ, तुझे वरदान देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। भोलेनाथ, मैंने तो कोई भजन किया नहीं, कोई पुण्य किया नहीं, बल्कि पाप किया। आपके सिर पर पैर रख के मैं ऊपर चोरी कर रहा। भगवान शंकर ने कहा, भगत, कोई तो आते हैं मेरे ऊपर जल चढ़ा जाते हैं, कोई आते हैं बेलपत्र चढ़ा देते हैं, तो कोई चंदन चावल चढ़ा जाते हैं, और तूने तो अपना शरीर ही चढ़ा दिया, इसीलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। वरदान मांग ले, आशीर्वाद। हर हर। भोलेनाथ से निराला कोई दूसरा नहीं है। दया के समुद्र हैं ये। शिव पुराण सुनो, आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी। महान से महान पापी व्यक्तियों को भी इन्होंने उद्धार किया है और दिव्य दृष्टि दी है, दिव्य ज्ञान दिया है। बहुत कुछ भोलेनाथ की कृपा है। हरि सिंह जी को बार बार धन्यवाद देना है। आप सब मिलकर इनको धन्यवाद देना कि घर बैठे आपने गंगा बहा दी है हम लोगों के लिए। शिव पुराण सुनवाकर आपने हमारा बड़ा उद्धार किया हुआ है। इनके लिए सौभाग्य है। इनके चारों बेटे भी पिता की आज्ञा मान के पिता की के पीछे पीछे सेवा में लगे हुए हैं। आप सभी स्थानवासी भी इसमें सहयोग दे रहे हैं। प्रसन्नता की बात है। थोड़ी सी बाधा तो आई थी, तो लगा था कि चारों ने इतना बड़ा संकल्प लिया और गड़बड़ हो रहा है, पर प्रभु ने ऐसी कृपा की, स्वीकृति मिल गई और आराम से बैठ करके भाग शिव पुराण सुनना। आप भी सुनो, दूसरों को भी सुनवाओ। आपके हाथ में मोबाइल है, अपने जो परिचित हैं, इष्ट मित्र हैं, उनको भी आप कहो कि भैया आ जाओ। क्या कथा गंगा प्रवाहित हो रही है, गोता लगा जाओ, जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हरे। समय हो गया है, यहीं विराम लेते हैं आज। शरण में सदा शिव की आए हुए हैं। शरण में सदा शिव की आए हुए हैं। शरण में सदा शिव की आए हुए हैं। करुणाथ रक्षा सताए हुए हैं। सताए हुए शरण में सदा शिव की आए हुए हैं। शरण में सदा शिव की आए हुए हैं। करुणाथ रक्षा सताए हुए हैं। करुणाथ रक्षा सताए हुए। ताली लगाते
ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धंगी धारा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राधे हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन वृषवाहन साजे ओम हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे भोले मुझते सोहे तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता भुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले माला धारी चंदन मृग मद सोहे केसर मृग मद सोहे बाले शशिकारी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे भोले बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग हरता जग पालन करता हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले प्रणवाक्षर के मध्य ये त्रिनों एका स्वामी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा भोले पार्वती का प्यारा भोले पीते भंग प्यारा भोले रहते मत वाला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरता दीदारा ओम हरे 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 महादेव पूरे गौरम करुणावतारम सारे सारम उद्गेन्द्रहारम सदा वसंतम ज्ञान विंदे अवं भवानी सहितं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु सखा तुमेव वेद्या रवणं तुमेव सर्वं मम
धर्मारोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृह्णाति परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं निवेदयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। शंकर भगवान की धर्म की जय। अधर्म का विनाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय। गौ हत्या बंद, सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।